ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की हजारों बेस्ट किताबों को, बायोग्राफीज और स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं, जिससे आपको आज में रहने में मदद मिलती है। आशा करते हैं कि आप सबने कुकू एफएम के ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल करते हुए, काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक आप अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हैं, आपका ईगो आपकी लाइफ को चलाता है, और इसके इस नेचर की वजह से और काफी फैले हुए डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद ईगो काफी नाजुक और इनसिक्योर होता है, और ये खुद को हमेशा खतरे में देखता है। डर के कई रीजंस होते हैं, खोने का डर, फेलियर का डर, हर्ट होने का डर, और ऐसे कई और भी। लेकिन आखिर में सभी डर ईगो के खत्म होने के डर से पैदा होते हैं। जैसे बिल्कुल मामूली दिखने वाली नॉर्मल चीजों के बारे में भी लोग आर्गुमेंट करते हैं और सामने वाले पर्सन को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, अपनी मेंटल पोजीशन डिफेंड करते हैं जिसके साथ वो अब तक जी रहे थे। अगर आप किसी मेंटल पोजीशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तब आप गलत साबित होते हैं, तब आपका खुद के बारे में माइंड बेस्ड सेंस को खतरा महसूस होता है। इसलिए आप एज एन ईगो गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गलत होने का मतलब है मर जाना। इसकी वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं और काउंटलेस रिलेशनशिप टूट जाते हैं। याद रखें, ईगो की वजह से एक बार आप खुद को माइंड से डिसआइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे आप सही हो या गलत, इससे आपके सेंस ऑफ सेल्फ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Why is nobody talking about what this woman just said? You know what's getting people hired in 2026? AI certificates, not college degrees, not years of experience, AI skills for free. मूविंग डीपली इनटू द नाउ, आप अनकॉन्शियस स्टेट के बेसिक मैकेनिक्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। खुद को माइंड के साथ जोड़कर देखना, जो एक फॉल्स ईगो डेवलप करता है आपके ट्रू सेल्फ के सब्स्टिट्यूट की तरह। माइंड खुद से डिसफंक्शनल नहीं होता, ये एक बहुत अच्छा टूल है। डिसफंक्शन तब आता है जब आप इसमें खुद को तलाशते हैं और हाय तुषार, हाय सोनल जी, आप कुछ डिस्प्ले कर रहे थे तुषार? Hi, good evening, Sunaina. Good evening, Sonal. I was playing Power Good Up Now evening. only. By the time the others will join in, so I was just playing Power Up Now audiobook. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. मैंने कहा जब तक हम लोग बाकी ज्वाइन करते हैं तो मैंने पावर ऑफ नाउ का ऑडियो बुक प्ले किया था। समेटे किसी कोने में बैठ जाइए। Okay. We will start mindfulness meditation, and others who would join, they would continue to join. But हम 7:05 as the time is scheduled, we'll start and with our mindful meditation. It's 7:05 already. So those who would join, they would continue with us. आज मन को शांत करना आपका काम नहीं है। मन में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। और देखिए, ये तीनों स्टेजेस इतनी स्मूथली हो रही है कि पता नहीं चलता कि कहाँ सांस लेना खत्म हुआ और कहाँ सांस छोड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। एक बार फिर 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे बड़ी कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सीने के बीचों बीच ले आइए और महसूस कीजिए कि सांस के पीछे एक शांति है। मन के पीछे भी वही शांति है। हम केवल इस शांति, इस खालीपन के प्रति सचेत हैं।
हम बिना किसी कोशिश के इस शांति के प्रति अवेयर हैं। सांस इस शांति में अपने आप चल रही है, मन भी इस शांति में अपना काम कर रहा है। शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारे टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। अगर मैं आपको एक कहूँ कि लोग और उन्हें आगे के लिए सही सलाह देना, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा करियर होने वाला है। You can gently rub your hands and place it in your eyes.
and gently open up your eyes. Good evening. Welcome everyone. Good evening, Aisha ji. Good evening, Manzil. Good evening, Ashwinder ji. Hi, Serena. Good evening, Very Tushar good ji. evening Good to evening, everyone, everyone. to all of you. कुछ Good कह रहे थे evening. शायद शायद गुड इवनिंग आशा जी No, good evening, Karen. Good evening. ओके a very warm and a very good evening very cold तो भी Thank नहीं you, कह thank you. सकते I just love the color of your screen, that flower, I think pink and green leaves that I can see. yeah there's a vast line behind the camera actually Keep it like this only, looks beautiful. ऐसा लग रहा है कि गौतम बुद्धा की एनलाइटनमेंट मेरे पास आ गई है पावर ऑफ नाउ में आ चुके हो, अब एनलाइटेड हो गए हो। एक्चुअली So today, Sunana, एक और मैं चीज सोच रही थी because I've been sharing the assignment with people and I don't know what they're doing. If they're doing at their own end, good. If they're not doing, best. But today, before we proceed, I think we would like to take this जो day 6 का reflection है, assignment है, that I thought एक बारी, क्योंकि अगर ये नहीं करते असाइनमेंट्स जो दे रहे हैं हम, तो हम इनको सेशन में वो चीज रिफ्लेक्शन जो है वो पूछेंगे. सो डे 6 का जो असाइनमेंट विच आई शेयर्ड लास्ट, जिसमें कि 3 प्रॉम्प्ट थे, तो दे शुड विद दोस. इफ यू कैन हैव लुक इन सिंक माइंडसेट पे मैंने जो शेयर किया था, फर्स्ट वीक सबको, आई थिंक ये सबको ही आंसर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बुक को मूव कर पाएंगे. बिकॉज इफ यू आर नॉट नोटिसिंग या आप चेक नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो भी कैजुअल बुक रीड करके अगर हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं या उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस बुक को पढ़ने का मजा नहीं है, मतलब उसका फ्रूट नहीं हम ले पा रहे हैं. हम उसको नर्चर करी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है. सो आई थिंक वी शुड एब्जॉर्ब the content, absorb the thoughts, absorbs whatever the writer or the author is trying to say. और अगर पावर ऑफ नाउ में कहने की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, वी शुड नो. सो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन या जो क्वेश्चन था आपको रिफ्लेक्ट करने का, डे 6 के असाइनमेंट में ग्रुप में दिया हुआ है. सुनैना, आई वुड लव टू स्टार्ट विद यू. Very simple, though. It says, when did I feel you more? overconfident about me or what I think आप बोलोगे तो इनिशिएट करोगे and others would follow. right So the first reflection, thought for reflection is, when did I feel most present today? When did I feel most present? और ये सबके लिए, सबको एक एक लाइन में या सबको जितना भी आंसर है देना ही है. आई थिंक ये अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ मेरे साथ जस्ट 10 to 15 minutes ago there was something going on at our place और थोड़ा सा कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रही थी सिचुएशन तो आई चोज टू आई मीन हैव अ डीप ब्रेथ एंड देन मैंने अपने आप को बोला कि ऑल इज वेल इन योर वर्ल्ड सुनैना जस्ट बी विद यू मैंने अपने आप को ऐसा बोला अभी 15 मिनट पहले की ही बात है एंड इमीडिएटली आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर और मुझे लगा था कि मैं सिंक हो रही हूँ लेकिन फिर मैं अपने आप को मैंने एकदम से गियर अप किया और जैसे ही मैंने अपने आप को ये वर्ड बोला कि ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड एंड सब ठीक है एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड मैंने अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू किया और डीप ब्रीदिंग करा मैंने 3 से 4 बार मुझे लगता है कि मैंने डीप ब्रीदिंग किया होगा और इमीडिएटली आई थिंक आई वाज एबल टू कनेक्ट विद माय बॉडी I was I was able to tap into my body. So ये मुझे इफेक्ट दिखा जो ऑथर कह रहे हैं और जब उसको मैंने ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट किया और आई थिंक ब्रेथ इज द ओनली थिंग या फिर जो अफर्मेशन आप अपनी सेल्फ टॉक क्या करते हैं और उससे भी ज्यादा जो डीप ब्रीदिंग है मुझे लगता है कि वो हेल्प आउट करता है जहां पर भी एकदम सिंकिंग हो रही है तो उस सिंक से आपको वो अप लाने की इमीडिएटली कोशिश करता है इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू जब आप ऐसा कुछ करते हैं या बोलते हैं या कहते हैं अपने आप को आई रियलाइज इट देयर एंड देन जस्ट 15 minutes back. Lovely. Yeah. Thank you for sharing. Yes, Aisha ji, when did you feel most present today? And everybody has to come on screen and would be required to be a part of this. मंजिल आ जाइए. राह जी मंजिल फंस गई है.
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होती प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। जैसे स्क्रीन पे ऑडियो अनम्यूट किया वैसे ही प्रेजेंट में आ गई। हम्म। मेरा आज अर्ली मॉर्निंग ही मुझे था। हम्म जब मेरी एकदम आँख खुली तो मुझे लगा कि शायद मैं जल्दी उठ गई। हम्म मैंने अपना रूटीन से अपना फ्रेश होने के बाद जब टाइम चेक किया तो पता चला जी कि मैं तो रूटीन के टाइम पे ही उठी हूँ, बस अलार्म से 5 मिनट पहले थी। हम्म। तो उसमें सब ऐसा था। उस वक्त मुझे कुछ मतलब जैसे सुनैना कहे ना कि सिंगिंग कंडीशन थी, कुछ था, आज काफी सारे काम मुझे करने थे, टाइम कम था और टास्क ज्यादा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा कि आई कैन डू इट। हम्म। अपने आप से वही कनेक्ट होने का, नमाज पढ़ी मैंने, और उसके बाद मैंने वही डीप ब्रीदिंग मैंने भी ये किया, विजुअलाइज किया, और फिर उसके बाद मैंने टाइम नोट नहीं किया। सब काम होता ही चला चला गया, इवन दो एक्स्ट्रा काम जो प्लानिंग में नहीं था वो भी हो गया। और देन आई रियलाइज कि जी वो मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही रहती रही, आगे का नहीं सोच रही थी। अब ये करना है, ये करना है, ये करना नहीं किया मैंने, अपने जो जिस काम को जिस वक्त कर रही थी ना वो फोकस होके किया। हम्म। मतलब जिस अब मैं सेशन अटेंड किया मैंने, वो उस सेशन में ही थी। फिर मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा तो कुरान, ब्रेकफास्ट तैयार किया तो ब्रेकफास्ट तैयार किया, तैयार हुई तो तैयार हुई। हम्म। वो सारे काम प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हुए हो सकते थे, अदरवाइज नहीं हो सकते थे। आगे की प्लानिंग या फ्यूचर का मतलब पास का सोच के कुछ भी नहीं होता। तो आज मुझे मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो प्रेजेंट मोमेंट से ही हुआ। Very nice, lovely, lovely. Great. Thank you so much, Aisha ji, for sharing. All right, Manzil, when did you feel most present today? Um, so I woke up with not so good news today. So I just woke up and I read a message. Sunana ko So बताओगे? we were planning something. I Hmm. was planning something with my sister from few days, Come and on, I was Lava. very excited. And I was very excited. Sunana, please don't intervene in my Prepare. session. Hmm. So I did not wake up with a very good news, Hmm. and उस टाइम पे एक सेकंड के लिए ठीक नहीं लगा. Hmm. एंड व्हाट आई चोज टू डू वाज कि नॉट टू जज एनीबॉडी एंड नॉट टू टेक दैट सिचुएशन ऑन माय हार्ट. मतलब मुझे मुझे वर्ड्स में नहीं बोलना आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कामली बिहेव किया Hmm. और मैंने फोन को साइड में रखा. हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली ना सारी चीजें सोचनी स्टार्ट कर देते हैं. सोचा मैंने बात भी, Hmm. लेकिन उस एक सेकंड के अंदर ना जब मैंने वो पढ़ा, आई वॉज एबल टू इरेज दैट इमीडिएटली. जैसे रबर से मिटोते हैं ना हम लोग एकदम से, वैसे ही मैंने कर दिया. एकदम से मैंने देखा और अनवाइंड कर दिया, मतलब इरेज कर दिया वो एक सेकंड के लिए. एंड देन आई वेंट अहेड विद माय डे. आई मेड ब्रेकफास्ट, आई मेड लंच, आई वेंट अहेड विद माय डे. सारे टास्क पूरे किए, सब कुछ किया. एंड देन आई सैट एंड देन आई डिसाइडेड कि व्हाट टू फील अबाउट इट. या तो मैं रो लूं या मैं गा लूं या मैं उसको फील. सो बेसिकली आई हैव रिसेंटली लर्नड फील हाउ टू फील द इमोशन बेसिकली, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है. Hmm. तभी शायद कहते हैं कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए, या आप बहुत सैड होते हैं तो आपको कर्स नहीं करना चाहिए किसी को. Hmm. सो आई डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड दिस आई लर्न जस्ट अ फ्यू डेज अगो ओनली. एंड आई फेल्ट बैड अबाउट इट. मैं 2 मिनट के लिए उसके लिए बहुत मुझे बुरा लगा. Hmm. एंड देन आई फेल्ट कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल, है ना. इट इज पार्ट एंड पार्सल, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन इट. तो ये सही नहीं होगा कि मैं उसके बारे में, अब मैं क्या कर सकती हूँ. सो नाउ हाउ कैन आई रिजॉल्व इट एट माई एंड, Hmm. वेदर आई कैन गो अलोन, वेदर आई कैन नॉट गो एंड देन गो लेटर, एंड वेदर. तो उस इंसान की भी, पहले मैं क्या करती थी, मैं बहुत ओवर थिंक करती थी कि उस इंसान ने क्यों किया, वो Hmm. क्या कर सकता था मेरे लिए, एज अ रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, एज अ सिचुएशन क्या कर सकते हैं. बट आई फेल्ट जस्ट ऑन माई पार्ट एंड आई फेल्ट कि इट इज ओके एंड इफ इट इज meant to be it will come to me, and if it is not, it nothing to cry about it, and then just let go. So I felt so alive, so in the moment, and it was amazing.
Lovely. So that was the Very time. nice. Thank you. So that means one moment. Yeah. Sanana your plant. Yeah. So lovely. Yeah. You shared, Manzil, and I think what you said, the situation was out of your control. You chose your response. So how you responded to the situation, सुना है ना आपके end से आवाज आ रहा है शायद. So how you chose to respond to the situation was your ultimate power. और हम सबके पास वही है, I think. So that's a very good decision. Like Sunaina also said कि उसने deep breathing किया, आयशा जी ने same किया, power of now में आए. सो इट वॉज ब्यूटीफुल क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इंटरनल होती हैं. वो ये कि हमने क्या डिसीजन कैसे रिस्पॉन्ड करना है. लवली. एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. गुड. Thank you. Lovely. Hello, Sonal ji. Sonal ji, please come on screen and share when did you feel most present today? Please unmute. सोनल जी आप एक तो म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिए. नहीं मेरा तो आवाज चालू है बराबर है. Yeah, now it is unmute. Yeah, हेलो. go ahead. हाँ ओके. तो जब भी आपका पहले मैसेज पढ़ा ना तभी मैं उस सेकंड के लिए प्रेजेंट में थी. लाइक सोच वो ध्यान देने के लिए कि अब अच्छा मैं अभी कैसे फील कर रही हूँ क्या कर रही हूँ. लेकिन इट वाज वेरी वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द टाइम लिमिट. एंड देन अभी जैसे उसमें अभी मैंने अभी जो वापस वो पोस्ट पढ़ा तो उसके लिए मैं आज पूरे दिन का अभी गो थ्रू कर रही थी. I was at my aunt place and something had happened. तो उसके बारे में मैं वो प्रेजेंट में अभी मैं उसको कैसे देख रही हूँ वो मैं सोच रही थी. Right, right. So you are also learning to be to capture or to learn the art of being present in the present. Yes. हम सब लोग यही कर रहे हैं. Glad. Great. Thank you so much, Sonal ji. Good to hear that. Ashwinder ji, would you like to take up and share when did you feel most present today? With that beautiful smile as always. Thank you. I've started with some practice के during the day I'll concentrate on my breath. तो ये practice थोड़ी सी शुरुआत की है. तो in between 4-5 times during the day I concentrate on my breath. So that time I'm always present. हाँ, I'm always present in now moment. फिर एक gratitude एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें present में ले आता है. When you start giving gratitude to anything around you, you come into present moment. कि आपके आसपास क्या है वो आप जब देखते हो then you become aware. और awareness आपकी present में ही आपको लेके आती है. Lovely. So this is what I would say. Yeah. Lovely. Thank you so much. That was a really practical tip. Like Sunaina and Aisha ji shared कि breathing जो breathing है जब आप breath पे focus करते हो of course तो आपके सारे thoughts जो हैं वो present में आ जाते हैं. ना past से निकल जाते हो future से निकल जाते हो. मतलब एकदम instant तो नहीं होता but yes when you start focusing तो आपका mind धीरे धीरे shut down शुरू होता है. And another is the practice or the art of gratitude. Of course जब आप gratitude में होते हो तो currently जब आप focus करके किसी चीज के लिए gratitude कर रहे हो लिख रहे हो बोल रहे हो तो भी आप प्रेजेंट में ही हो. ब्यूटीफुल अश्विंदर जी. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. ऑलराइट शशि आंटी कैन यू प्लीज कम ऑन स्क्रीन एंड शेयर आप कब आज आपको कब लगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे थे जब ना आप पिछला सोच रहे थे ना अगला सोच रहे थे बट प्रेजेंट में ही थे. अच्छा हाँ बिल्कुल जब प्रेजेंट मोमेंट में थी. हाँ पिछला तो मैंने कब का ही छोड़ दिया है और फ्यूचर के लिए भी छोड़ ही दिया है. मैं तो प्रेजेंट में ही रहती हूँ. हाँ बिल्कुल जैसे यूजुअल हाँ प्रैक्टिस ही होगी अब आप. हाँ जी हाँ बिल्कुल ज्यादातर स्वीकार भाव में आना अवेयरनेस में आना मतलब खुद को भी स्वीकार किया दूसरों को भी
मतलब एक्सेप्टेंस में आए दूसरों के लिए भी, नाइस, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई लवली. सो प्रेजेंट में रहने की। तो Lovely. So another input from Shashi aunty is कि ये अब अक्सर ही प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि बिकॉज शी हैज लर्न्ड द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अदर पीपल. लोगों को एक्सेप्ट ही कर लिया है, तो प्रेजेंट में है, तो पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, फ्यूचर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज शी हैज लर्न टू बी इन द एक्सेप्टेंस जोन, कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो. ब्यूटीफुल. और देखो awareness हर कोई देखो ना अपनी जर्नी में है, हम्म, बस उनको जो है ना बस हिलाना नहीं है, बस आप अपनी जगह पे रहो, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक ब्यूटीफुल, है। वो अपने टाइम आएगा, वो भी आ जाएंगे अपने उसमें लवली. प्रेजेंट मोमेंट पे। बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं करनी किसी से, और बिल्कुल कुछ नहीं कहना, बस शांत मन। Very nice, lovely. Thank you so much, Shashi aunty, for these beautiful inputs. Thank you. Yes, थैंक यू, शीतल. सब यही सीखा है आपसे। नहीं, हम सब सीख रहे हैं आंटी, एक दूसरे से, ग्रुप से, अलग अलग कोचेस से, बुक्स से. तो बस ये एक लर्निंग फेज में है सब लोग, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम सब लोग इकट्ठे सीख रहे हैं. थैंक यू सो मच. शीतल, वुड यू लाइक टू टेक अप? आज हम जो डे 6 का असाइनमेंट है उसका एक क्वेश्चन टेकअप किया हमने कि व्हेन डिड यू फील मोस्ट प्रेजेंट टुडे? कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि हम अच्छा, प्रेजेंट में थी मैं? वंडरफुल. गुड इवनिंग ऑल. बड़ा प्यारा टॉपिक है, और बड़े सारे मोमेंट्स होते हैं. मुझे अगर बिल्कुल इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरह अगर सोचना पड़ेगा, टुडे. तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, एक याद आ रही है बात, कि टुडे में ऐसा मैंने डिफरेंट क्या किया जब मैं बिल्कुल प्रेजेंट में थी. मैं 1 मिनट वहां जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ. एक सेकेंड. लेट मी रिवर्स द कैमरा. मैं 1 मिनट. तुम तो स्पेस में चली गई. ये एक छोटू सी, ये दिख रहा है, एक छोटू सी ना कैंडल थी. ये सारी खराब हो गई थी. मेरी बिटिया ने और चम्मच से निकाल के कटोरी में मेल्ट वेल्ट करके इसका कचुम्बर बना दिया था. तो मैंने आज इसे मेल्ट करके रीसेट किया. तो जब मैं इसे रीसेट कर रही थी, इसका ये विक रीसेट करने में मुझे ऐसा लगा कि वो नीचे की लेयर जब तक मेल्ट हो रही थी ना, वो स्ट्रांग हो गई. उसके बाद ये वाली बीच में सेटल करूंगी. उस समय मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट में हूँ. और ये मूवमेंट ऐसा था, ना आगे का सोचा जा रहा था, ना पीछे का सोचा जा रहा था. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई एंजॉयड द मोस्ट. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उस समय फोकस्ड में थी. वेरी नाइस. तभी बहुत कहते हैं कि फोकस्ड जो थी. आर्टिस्ट होते हैं वो प्रेजेंट में ही जी रहे होते हैं, बिकॉज मैं कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट नहीं हूँ, बट दिस वाज द मोमेंट. मैंने पहले कभी नहीं किया, बिकॉज मुझे ना कैंडल मेकिंग आती भी नहीं है. पर ये अपनी कैंडल खराब देख के मुझे लग रहा था यार ये तो ठीक करनी चाहिए. सो या, दैट इज व्हाट आई एंजॉयड. That kept me in present. लवली. तभी आजकल आर्ट थेरेपीज, हीलिंग जो आर्ट है वो थेरेपीज बन चुकी हैं. हीलिंग, पेंटिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, बिकॉज वो आपको करंट में ही रखता है. So that's how you also practice. Beautiful. Thank you so much, Sheetal. Thank you. Thank you. Yes, Alka ji, when did you feel most present today? हम एक क्वेश्चन टेकअप करने में हम इतना टाइम लगा रहे हो. ये मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप लोग टाइम निकाल के लिख ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो. तो इसको टाइम कंज्यूमिंग है डेफिनेटली, तो इसको करो. देखो, आप जब भी सोचने बैठते हो ना, तो दिमाग सॉरी तुषार जी, आज ना मैं कहीं बाहर गई हुई थी जी. तो राइट. मैंने अभी फोन मेरा ऑफ हो गया था, मैंने अभी पढ़ा है असाइनमेंट. नहीं, असाइनमेंट तो हर बार ही आ रहे हैं ना. नहीं वो आ रहे हैं, जो आपका एक क्वेश्चन है ना, तो अभी मैंने क्लास ज्वाइन करी, तो व्हेन डिड यू फील. राइट, राइट. जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. उसके लिए मैं आंसर दे सकती हूँ कि आज मैं बड़े मंदिर गई थी, तो आई फील सो ब्लेस्ड इन प्रेजेंट मोमेंट एट दैट टाइम. राइट. हाँ, पर्टिकुलरली हमने क्या किया था आज, जो डे 6 की असाइनमेंट है उसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन टेकअप किया है. क्वेश्चन तो 3, मैं एवरी टाइम 3 शेयर करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है हमने अभी आज. मैं खोल रही थी ना, लिंक हो रही, तो मैंने देखा कि बहुत सारे आज के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, जब मैं अभी आपको ज्वाइन कर रही थी. हर सेशन के बाद एक असाइनमेंट जाती है. नहीं वो आपकी सच थे कि आपने होमवर्क यहाँ डिस्कस होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट आज से सब सिंसियरली लेंगे इसे. या क्योंकि हम बुक
पढ़ के आगे, अब ये टाइम हम बुक पढ़ने में लगा सकते थे, बट आई थॉट लाइक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग एंड नोबडी इज एक्टिव, जबकि सबने कहा था यस, है ना। जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमने की थी तब भी यही बात हुई थी, बट प्रैक्टिकली कोई इसको जहन में लेता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार आज पकड़े इनको सबको कि क्या कर रहे हैं। सही किया आपने। जी। तो आप वुड यू लाइक टू स्पीक अप कि आप कोई आज कोई मोमेंट था जहाँ पे आप हाँ, प्रेजेंट? मैं गई ना आज बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर यू नो दिल्ली में, ओके। गुरु जी का मंदिर। गुरु जी का मंदिर बहुत पॉपुलर है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। आई थिंक चंडीगढ़ में भी होगा शायद, या नहीं है? आई नॉट हर्ड, आई एम नॉट अवेयर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता है। मतलब गुरु जी के मंदिर को या बड़े मंदिर बोला जाता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। मुझे नहीं पता है, मेरी नॉलेज भी नहीं है, बट या आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है। दिल्ली में और इधर आगरा में, डुगरी में, ठीक है। 3-4 जगह पर है इंडिया में। राइट राइट, सो व्हेन यू वेंट टू मंदिर यू फेल्ट या मोस्ट प्रेजेंट एट दैट टाइम। या आप उस समय अपने साथ कनेक्टेड थे, हाँ राइट? जी। Good. Thank you so much, Alka ji. Then we have one more person. Poonam ji was here. She left, I think. मैं सोच रही थी अभी मैंने ज्वाइन किया, मेरा नाम ले लिया। देना ही था क्योंकि बाकी सब लोग बोल चुके हैं। अच्छा अच्छा। आज सबका नंबर आ रहा है, इसका आज सबका नंबर आएगा। नंबर आएगा, अभी हो ही गया। मम्मा मम्मा म्यूट पे है। अगर मम्मा मम्मा ये अगर आप अनम्यूट करा के बोलना चाहते हैं तो प्लीज कम ऑन स्क्रीन एंड आप अपना शेयर करें इफ इट्स ओके विद यू, या आसपास है कोई तो टेक्निकल, यू नो बड़े लोगों को टेक्निकल थोड़ा सा रहता है, तो मम्मी खुद से नहीं कर पाएंगे, बट शी नीड्स हेल्प। ओके, ऑल राइट, सो एलका जी, आयशा जी, ओके, टुडे लेट मी स्पीक। मेरा आज का जो करंट मोमेंट्स बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, स्टार्टिंग विद द डे, मतलब व्हेन आई वोक अप आई वाज इन प्रेजेंट। हाउ? बिकॉज हमारा स्वर योगा का एक पार्ट है जिसमें कि हम मॉर्निंग साधना करते हैं, तो वो उठने से पहले, मतलब बेड बेड से उतरने से पहले ही करनी होती है। सो दैट इज द टाइम जो मेरी शुरुआत ही उससे होती है, तो वो पावर ऑफ नाउ में ही रखता है, लेके जाता है हमें, एंड सुनैना ऑल्सो नोज इट। एक वो मोमेंट। सेकेंड, मैंने देखा, मैं रिकॉल करते हुए ना, मैं जब आप सब लोग बोल रहे थे तो मैं अपना सोच रही थी कि मेरा क्या था। तब मैंने सोचा यार मेरा तो यही है, जब मैं बुक रीड कर रही हूँ मैं प्रेजेंट में हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे पास्ट पूरा दिन का शुरुआत से शुरू किया, तो मैंने कहा वो था। सेकंड था जब मैं बच्चों को भेज रही थी, मुझे लगता है ना मैं पास्ट में थी ना फ्यूचर में, बच्चों को स्कूल भेजना है, मतलब प्रेजेंट में फोकस था मेरा कि भेजना है, आई हैव टू सेंड देम, आई हैव टू मेक देम रेडी, कुछ ऐसा नहीं। वो एक मोमेंट था। तीसरा, व्हेन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टुडे, मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर ये शायद मुझे लगता है प्रैक्टिस हो गई है, कि जब कोई टास्क मैं ले रही होती हूँ तो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं होती हूँ। मेजरली आई वेंट टू माय न्यू हाउस जो रिपेयर चल रहा है, तो वहां पे जब मुझे लगता है कि मैं काम करवा रही हूँ, तो मेरा सारा फोकस वहीं होता है, हर चीज का। मैं ना पीछे होती हूँ ना आगे होती हूँ, बिकॉज शायद आई लव दैट स्पेस ऑफ माई, मेरे अपने तरीके से चीजें करवा रही हूँ। वो मेरा करंट मोमेंट था। देन नाउ, मतलब अभी, यस, जब मेरा सेशन शुरू होना था, दैट इज, ये तो मतलब पूरा पावर ऑफ नाउ में, या जब भी, और इवन एट द टाइम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो वो उस टाइम पे मैं कनेक्टेड रहती हूँ, पावर ऑफ नाउ को बेस्ट यूटिलाइज कर पाती हूँ। एंड आई थिंक बाय रीडिंग द बुक आई हैव बीन लर्निंग this art of being in present. Great. Thank you so much everyone for participating in this. But आप लोग को encourage करती हूँ कि आप जो assignments दिए जा रहे हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई हैव बीन रेगुलरली, मैं अपने एंड पे रेगुलरली कर रही हूँ। हमने एक ही टेकअप किया था, हम सारे टेकअप नहीं करेंगे, बट ये असाइनमेंट जो आज का भी आएगा उसको भी आप लिख के प्रैक्टिस करें, वर्बली प्रैक्टिस करें, बट डू प्रैक्टिस इट एंड डू शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल, so that other people also feel encouraged to do it. Thank you so much, and we'll resume our reading. 7:36 now. So Naina, I'll take up the English and then you'll take up the Hindi. Let me share the English screen. Is it visible? Okay. So we have to start with the predominance. हमने last सुनैना ने हिंदी का टेकअप करके हिंदी यहाँ तक पढ़ी थी, तो यहाँ से ही मैं आगे टेकअप कर रही हूँ। The predominance of mind is no more than a stage in the evolution of consciousness. We need to go on to the next stage now as a matter of urgency. Otherwise, we will be destroyed by the mind, which has grown into a monster. I will talk about this in more detail later.
Thinking and consciousness are not synonymous. Thinking is only a small aspect of consciousness. Thought, ये हमने कल भी किया था, लास्ट सेशन में भी ये बात आई थी, thought cannot exist without consciousness, but consciousness doesn't need thought. ये हमने हिंदी में जो पढ़ा था लास्ट, वो यही था कि जो थॉट विचार है उसको चेतना, थॉट कैनॉट एग्जिस्ट विद, चेतना के बिना विचार नहीं आ सकता, लेकिन विचार के बिना भी चेतना रहती है हमेशा. Enlightenment means rising above thought, not falling back to a level below thought, the level of an animal or a plant. In the enlightened state, you still use your thinking mind when needed, but in a much more focused and effective way than before. You use it mostly for practical purposes, but you are free of the involuntary internal dialogue, and there is inner stillness. When you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no mind. No mind is consciousness without thought. नो माइंड, जो हम कह ही रहे थे कि आपका जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नो माइंड, माइंडलेस स्टेट में आपको जाना होता है, शून्य की स्टेट में. ओनली इन दैट वे इज इट पॉसिबल टू थिंक क्रिएटिवली. और जब आप शून्य की स्टेट में होते हैं आप मोर क्रिएटिव होते हैं, बिकॉज ओनली इन दैट वे डज थॉट हैव एनी रियल पावर. Thought alone, when it is no longer connected with much vaster realm of consciousness, quickly becomes barren, insane, destructive. Very important. जो विचार अकेला है, अगर वो चेतना से कनेक्टेड नहीं है तो वो बैरन है, उस पर कोई दम नहीं है, इनसेन, पगलाया सा है, डिस्ट्रक्टिव, और ज्यादातर वो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि नकारात्मक, या जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट करे या लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे. The mind is essentially a survival machine. Attack and defense against other minds, gathering, storing, and analyzing information. This is what it is good at. But it is not at all creative. All true artists, whether they know it or not, create from a place of no mind, from inner stillness. The mind then gives form to the creative impulses inside. Even the great scientists have reported that their creative breakthroughs come at a time of mental quietude. शांत में जब बिल्कुल होते हैं तब जो साइंटिस्ट है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाता है. The surprising result of a nationwide inquiry among America's most eminent mathematicians, including Einstein, to find out their working methods was that thinking plays only a subordinate part in the brief, decisive phase of a creative act itself. So I would say that the simple reason why the majority of scientists are not creative is not because they do not know how to think, but because they do not know how to stop thinking. And I'll share the Hindi screen now. Over to you, Sunaina. Yeah, thank you, sure. Let's start with चेतना के विकास मार्ग में. चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम होता है. आवश्यकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे. ये मतलब मैं जनरली एक्सपीरियंस भी कर पाती हूँ इन सब चीजों को. आई थिंक जो लोग भी कहीं ना कहीं, मतलब ये सराउंडिंग से ही बहुत कुछ हम रिलेट कर सकते हैं, और ये बुक शायद हमारे सराउंडिंग्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है, या फिर वहीं से ही कलेक्ट करके, और जो एक बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल, ये इस पर्सपेक्टिव से बनाई गई है ताकि हम यहाँ से जितने भी इनसाइट लें उसको अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकें, एंड वी कैन बिकम लिटिल बेटर, वी कैन एक्चुअली फील दैट एनलाइटनमेंट. तो उसकी शुरुआत जो है वो प्रेजेंट में रहने से ही होगी. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें इस पड़ाव से अगले पड़ाव पर जाने के लिए, मतलब हमें यथाशीघ्र हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमें अलग पड़ाव पे जाना होगा, मतलब अगले पड़ाव पे हमें अग्रसर होना होगा. और इसके लिए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मन जो है, अगर हम मन के चलाने में ही चलते रहे
तो हम मतलब एक विकट जो है आपदा या संकट अपने लिए पैदा कर सकते हैं, और जनरली ऐसा हो भी जाता है। घर में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली, कि मेरे मन ने ये कहा, मैंने ऐसे सोच लिया, मेरा ऐसा हो गया। मतलब आधी से ज्यादा चीजें जो हैं वहां अपने लिए ही डिस्प्यूट का कारण बन जाती हैं शायद। तो वो मन जो है, इस मन के द्वारा अगर हमने ऐसा नहीं किया, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, और अगर हम वहीं स्टक हो गए, तो हम मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे। अपना ही मन हमारे जो है वो अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। विचार करना चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है। विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती। आई थिंक ये हमने लास्ट टाइम टेकअप किया था तुषार, which I'm recalling, I think. Yeah, last time we also मतलब exaggerate करके, elaborate करके हमने डिस्कस किया था about it. So अभी मैं अगले वाला पैराग्राफ ले लेती हूँ। आत्मज्ञान होने का मतलब यह है विचार से ऊपर उठना, विचार के स्तर से नीचे, यानी पशु पक्षी या पेड़ पौधों के स्तर पर वापस ना गिरना। हम एक जर्नी तय करके आए हैं बेसिकली। हम पहले मतलब एक क्रिस्टल बनते हैं, जैसा हमने एक पीछे किसी बुक में और कोर्स में भी किया। आई थिंक शीतल कैन रेजोनेट विद दैट, कि हमारा जो जन्म है वो मतलब एक पौधे से लेकर के, पेड़ से लेकर के, पहाड़ से लेकर के, पत्थर से लेकर के, हमने अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में मतलब इतना बड़ी जर्नी को हम तय करके आए हैं। और अगर हम विचारों के स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम उस जर्नी पर मतलब वापस गिर जाएंगे। मतलब उसी स्तर पर हम फिर वापस आ जाएंगे, फिर हम उस जर्नी को हम वहीं से शुरू करेंगे अगली बार भी। तो हमें उससे नीचे नहीं गिरना है, हमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए हमें अपने विचारों से ऊपर उठना होगा। आत्मज्ञान की अवस्था में आप अपने विचारकर्ता मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना आवश्यक होता है, लेकिन यह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक केंद्रित या प्रभावी ढंग से। तब आप अपने मन का उपयोग केवल व्यवहारिक कामकाज के लिए करते हैं, किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आजाद रहते हैं। अपने विचारकर्ता का मन का इस्तेमाल अपने, एक सेकेंड, आत्मज्ञान की अवस्था में आप मतलब जब आप अपने इंटरनलाइजेशन में होते हैं, तब आप अपने विचारकर्ता मन, जो कि विचार कर रहा है, उन्होंने मन को एक टैग दे दिया है कि वो एक विचार करता है। विचारकर्ता मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना आवश्यक होता है। मतलब जब आप इंटीरियराइजेशन में जा रहे होते हैं, इंटरनलाइजेशन में जा रहे होते हैं, तो आपका मन जो है मतलब उसमें बह नहीं रहे होते हैं, आप उसका उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना आपको लगता है कि ये आवश्यक है, यहाँ पर इसकी इतनी जरूरत है, मुझे इतना ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन वह कभी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक केंद्रित या प्रभावी ढंग से। जब हम इंटरनलाइजेशन करते हैं तो हम ये भी अवेयर हो जाते हैं कि हम पहले की अपेक्षा में कहीं ना कहीं हम फोकस बेटर कर पा रहे होते हैं, और हम एक प्रभावी ढंग से मतलब उसको जो एग्जीक्यूशन है अपने एक्शंस की, अपने जो थॉट्स की, और उसको हम मतलब प्रभावी ढंग से एक मोस्ट इफेक्टिव मैनर में, इफ तुषार कैन आल्सो रेजोनेट विद, अभी हमने पिछले कोर्स में ये कवर किया है कि एक बात को कहना और एक बात को इफेक्टिवली कहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सो एज उसके रिजल्ट्स में भी उतना ही अंतर होता है कि मैंने ऐसे ही बात को कह दिया, या मैंने सोचा कि मुझे कितने इफेक्टिव ढंग से अपनी बात को कहनी है और रखनी है। ये दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब आप अपने मन का उपयोग केवल व्यवहारिक कामकाज के लिए करते हैं, किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आजाद रहते हैं। जब आप इंटरनलाइजेशन कर रहे होते हैं, इंटीरियराइजेशन हो रही होती है हमारी, तो हम अपने मन का उपयोग केवल हम मतलब उसमें जितने भी व्यवहारिक काम का जो हमारे डे टू डे मतलब बेसिस पर जो काम होते हैं मतलब उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन जो इसकी अंदरूनी जो बकबक है, जैसे ही हम अलर्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हैं, तो जो इसकी बकबक है वो मतलब कम होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर धीरे धीरे करके वो मतलब म्यूट होने लग जाती है। वो म्यूट तब होती है जब एक्चुअल में आप इंटरनलाइजेशन के सफर पर होते हैं, या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं अवेयर करा रहे होते हैं कि ये किस क्वालिटी की थॉट है। जैसे अभी हमने कल भी एक क्लास में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की
कि हमने उस विचार को क्या लेबल दे दिया कि हाँ मतलब ये इस तरह का विचार है, मैं अब ये फियरफुल स्टेज में हूँ या मैं अभी जजमेंट की स्टेज में हूँ। जैसे ही आप उसको लेबल करने लग जाते हैं तो आप उसको एक मतलब एक टैग से आप उसको देखने लगते हैं कि ये मेरे काम की है थॉट या नहीं है। मतलब जैसे ही आपने लेबल उसको करना शुरू कर दिया तो आपको ये पता लग जाता है इट इज गोइंग टू हार्म मी और इट इज गोइंग टू ब्रिंग एनी यूज टू मी। तो आप इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने लग जाते हैं खुद ब खुद। और इसमें किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आजाद रहते हैं और इससे आपको भीतरी निर्भयता, निश्चलता व शांति मिलती है। तब अगर इससे इससे क्या होता है कि आप मतलब अफेक्ट नहीं हो रहे होते कि जिस तरह के थॉट्स आपके पास, जैसे अभी हमने कहा कि मतलब हमने डीप ब्रीथिंग कर ली, डीप ब्रीथिंग से एकदम से जो बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं वो एकदम से स्कैटर्ड हो जाते हैं। और स्कैटर्ड विचारों को ऐसे एकदम से इकट्ठा करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वो खुद ब खुद कई बार जो अनयूजफुल होते हैं थॉट्स, वो आई थिंक वो बिखर जाते हैं और उनका बिखरना ही शायद ठीक होता है, क्योंकि वो आपको खुद को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। एंड यू स्टार्ट गेटिंग क्रिएटिंग मोर फीलिंग इनटू इट। और जितना ज्यादा हम उनको फील करेंगे उतनी ज्यादा तीव्रता से वो और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तब अगर आप कभी अपने मन का प्रयोग करते हैं और खास तौर से तब करते हैं जब किसी रचनात्मक समाधान की आवश्यकता आ पड़ती है, तब आप हर कुछ मिनटों में विचार और विचार रहितता। जी तुषार, मैं ना एक बार दूसरे फोन से लॉग इन कर लूं बिकॉज मेरा ये इसका बैटरी बिल्कुल जाने वाला है। ये कभी भी किसी पॉइंट इन टाइम पे चला जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी लॉग इन फ्रॉम अनदर फोन। Shall I complete this paragraph? Yeah, I'm just logging. Yeah. तब आप हर कुछ मिनटों में विचार और विचार रहितता के बीच, मन और मन रहितता के बीच आते जाते रहते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कहीं कहीं पर जब आप पॉजेस लेते हैं तो पॉज लेने के बाद या आप डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको ये पता लगने लग जाता है कि अब आप मन का यूज कर पा रहे हैं या आप शांत रह पा रहे हैं, या शांत रहने की कोशिश करें तो वो आप कर सकते हैं, या मतलब वो आते जाते रहते हैं। मतलब वो विजिटेशन चलती रहती है एक तरह से। एंड मन के अनुपस्थित रहने की अवस्था ही विचार रहित चैतन्यता की अवस्था होती है। कि जब आप मतलब जब ये विचार गमन से आप आने जाने लगते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो आप मन के मतलब जब आप एक्चुअल में चैतन्यता की स्थिति को आप तब कब महसूस कर सकते हैं जब एक्चुअल में आपका जो मन है वो एब्सेंट हो जाता है वहां से। क्योंकि जो विचार क्रिएटर है, जो थॉट क्रिएटर है, वही अगर वहां से मिसिंग हो गया तो आप उस एक्चुअल में जो साइलेंस की जो स्टेज है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे ही आप साइलेंस की स्टेज को एक्सपीरियंस करने लगेंगे तो वैसे ही आपको आई थिंक एनलाइटनमेंट जैसा कुछ फील होना शुरू हो जाता है। इवन आई वाज जस्ट लिसनिंग टू समवन्स पॉडकास्ट टुडे, रणवीर अलावादिया किसी से बातचीत कर रहे थे और वो इसी के बारे में बात कर रहे थे आज। माइंड को मतलब कैसे आप अगर 20 मिनट लगाते हैं, मतलब 20 मिनट अगर आप यहाँ जैसे परमहंस योगानंदा जी के सेंटर पर भी हम जाते हैं तो दे आस्क यू टू दे गाइड यू हाउ टू मेडिटेट। एक्चुअली जब आप अपने फोरहेड में जहाँ बिंदी वाला प्लेस होता है वहां पर आप आंखें ऊपर करके और आंखें बंद करके और ऊपर करके आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं तो एक्चुअल में एक हफ्ते की प्रैक्टिस के अंदर अंदर, ये किसी के साथ एक दिन में भी हो सकता है, किसी को एक महीना भी लग सकता है। देयर इज नो सर्टेन टाइम डिफाइंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। हर किसी की पर्सन की अपनी जर्नी होती है। लेकिन जैसे ही आप 20 या 30 मिनट जो है वो देना शुरू करते हैं अपने आप को मेडिटेशन के लिए, तो आप जो है यहाँ पर एक उन्होंने बताया कि एक सर्कल जैसा कुछ ऐसा महसूस करने लग जाते हैं। और उस सर्कल के अंदर आप एक जो स्टार है उसको भी आप को दिखना शुरू हो जाता है, आपको फील होना शुरू हो जाता है और आपके सामने अलग से जो पिक्चर्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं जो आपने शायद कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं। और आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस में डिफाइन करना इनजस्टिस होगा मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को, बिकॉज ये बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ होते हैं एंड दे नेवर टॉक अ लॉट अबाउट इट कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप खुद से जाके देखें तो हर पर्सन का अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है।
तो केवल इसी स्थिति, इसी अवस्था में रचनात्मक रूप में सोचना संभव हो पाता है। जैसे ही आप स्टिल होते हैं तो उसी में ही आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो पैदा होने लग जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्तविक शक्ति होती है। इसी इसी अवस्था में ही जो विचार आपके अंदर आते हैं तो एक्चुअल में वो पावरफुल थॉट्स होते हैं। वो ऐसे वेग थॉट्स नहीं होते जिसमें आप यू आर जस्ट कैरिड अवे बाय ऑल दोज थॉट्स, ऐसे नहीं होते हैं। वो विचार बहुत अलग तरह के होते हैं। अकेला विचार यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, तब तब वह बहुत जल्दी ही निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है। अकेला विचार यानी जब आप एनलाइटनमेंट की स्टेज में नहीं होते हैं या फिर आप अवेयरनेस की स्टेट में नहीं होते हैं, तो किसी भी तरह के जो विचार हैं वो आपको किसी भी तरह के मतलब डिस्ट्रॉयबल सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं और वो कर देते हैं। और या फिर वो बहुत जल्दी मतलब कोई भी रिजल्ट जो कि आपको कहीं भी आपको सर्व नहीं करेगा या आपके एनवायरनमेंट को सर्व नहीं करेगा, किसी ना किसी वे में मतलब वो आपको डैमेज कर रहा होता है, वो आपको कहीं मतलब फायदा नहीं पहुंचा रहा होता है एक तरह से। मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है। दूसरे मनों पर आक्रमण करना और उनसे अपना बचाव करना, सूचनाओं को एकत्र करना, उन्हें अपने गोदाम में भरे रखना और उनका विश्लेषण करते रहना, ये काम वह बाखूबी किया करता है। मतलब मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला, मतलब वो अपने आप को ही सेफ गार्ड करने में लगा रहता है। नॉट नेसेसरली कि वो आपको आपकी रक्षा के लिए सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज हमने अभी पहले वाले हालांकि ये पहला ही चैप्टर है, पर इसमें जो पहले वाले इनिशियल पैराग्राफ्स थे उन्होंने बताया, ऑथर ने, कि जो मन है वो अपनी अलग से आइडेंटिटी कैरी कर लेता है। जब आपने उसको कहीं टैग नहीं लगाया, आपने उसको ऐसे बेलगाम एक घोड़े की तरह उसको दौड़ने दिया, तो उसमें आपने मतलब वो अपने आप को ही एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके अपने आप को ही बचाने में लगा रहता है। और उसमें दूसरे मनों पर आक्रमण करना और उसमें अपना बचाव करना, सूचनाओं को मतलब वो दूसरों के मनों पर कैसे आक्रमण करना है, कैसे मतलब अपने गार्ड्स खड़े करने हैं, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे इकट्ठी करनी है सारी की सारी सूचना, और कैसे अपने गोदाम में रख लेना है उसको, मतलब कैसे अपने स्टोरेज हाउस में रख लेना है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वो पाइल्ड अप हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उन पाइल्ड अप थॉट्स का करना क्या है, क्योंकि वो या तो फियरफुल थॉट्स होते हैं, या फिर वो फुल ऑफ एंग्जाइटी वाले थॉट्स होते हैं, या फुल ऑफ सैडनेस वाले होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी ये नेगेटिव तरह के विचार होते हैं, उसमें बहुत सारी स्टोरेज जब इकट्ठी हो जाती है तो हमारा सिर जो है वो भारी हो जाता है। और बहुत लोग इस चीज को एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ में करते भी होंगे। उनका विश्लेषण करते रहना, उसको एनालाइज करते रहना कि ये किस तरह के थॉट्स हैं। इसका काम ही यही है बेसिकली। ये बता रहे हैं कि मन का जो है ये काम ही यही है कि अगर आपके ये थॉट्स हैं और बहुत ज्यादा पाइल्ड अप हो चुके हैं, तो ये वो अपना ही काम कर रहा है। इट इज नॉट सर्विंग यू एनीवे, मतलब वो अपने ही काम में उलझाए हुए हैं हमें। लेकिन और इसको ये भी डर होता है कि जैसे ये पर्सन अवेयर हो जाएगा, और वो हमें अवेयरनेस में इसलिए नहीं आने देता है क्योंकि उसका अस्तित्व खोने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आई थिंक आगे जो मुझे में पहले पढ़ा था कि कैसे आपको लेबल करना है। जैसे तुषार कल वाईएसआर भी ये बता रहे थे अपने, की जैसे आप लेबल कर देते हैं तो उसको एक अटेंशन मिल जाता है कि हाँ ये इस तरह के विचार हैं, मेरे को इस पे ध्यान देना है। आई टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर अपराइजिंग मी, एंड आई टेक केयर ऑफ यू, और आई कम बैक टू यू। आप जब उसको ऐसा एड्रेस कर देते हैं तो ये वहीं पर रुक जाता है, आपको उसको कमांड देना होता है बेसिकली। तो जितने भी अच्छे चित्रकार हैं वे अपनी मन रहित अवस्था में ही और अपनी भीतर की निवृत्ता को निश्चलता की अवस्था में ही अपनी रचना करते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े कोई भी क्रिएटिव काम हो रहे हैं वो तभी हो पा रहे हैं जब वो अपने मन से परे उठ जाते हैं। अगर वो मन की सुनते रहे तो वो कभी शायद पेंटिंग भी ना बना पाए, वो जितने जो भी क्रिएटिव टास्क हैं वो कर ही ना पाए जीवन में, क्योंकि वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा उसको वहां पर मन लगाने के लिए, मतलब वहां पर कंसंट्रेट करने के लिए। तो जितने भी मतलब जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, या जो भी जितने भी जिस भी पर्सन ने कोई भी क्रिएटिव काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, वो साइलेंस में जाके ही एक्चुअल में क्रिएट हुए हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी बताया कि उनका रचनात्मक प्रस्फुटन उनकी मानसिक शांतता व स्थिरता के समय ही हुआ है।
कि जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं या जितने भी बड़े मतलब उन्होंने क्रिएटिव कार्य किए हैं वो मन को शांत करके और स्थिर करके ही वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए हैं। और आइंस्टाइन सहित अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच कराए गए देशव्यापी सर्वेक्षण के दौरान उनसे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले रहे हैं। और यह भी कि रचनात्मक कार्य के उस छोटे और निर्णायक चरण में विचार तो केवल एक सहायक की भूमिका अदा करता है। मतलब इसका जब अपना अस्तित्व हो जाता है और जब आप एक्चुअल में उससे कंट्रोल ले लेते हैं और आप अवेयरनेस में आना शुरू कर देते हैं तो इसका एक्चुअल में काम एक हेल्पर का होता है, एक सर्वेंट का होता है। तो इसका काम ही सर्व करना है। तो जैसे ही आप उसको कहीं मतलब लगाने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव कार्यों में लगाने की कोशिश करते हैं, या कहीं भी वेयर एवर यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, और या फोकस किए बगैर हम कोई, जैसे अगर एक लेडी है, अगर वो उसका ध्यान ही 24 घंटे भटका हुआ है तो शी विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द किचन प्रॉपरली। ये किसी के भी साथ हो सकता है। हम छोटे से छोटा भी, अगर हम साइंटिस्ट का एग्जाम्पल नहीं भी लेते हैं, अगर हम अपने डे टू डे रूटीन में भी अगर छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मतलब फोकस कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन एक्चुअल, तो वो आपको सपोर्ट करने लग जाता है बिकॉज इसका काम ही सपोर्टर का है। राइट? अगर आपने इसको कोई गोल नहीं दिया, आपने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया, इसकी कोई पैरामीटर्स, इसकी कोई बाउंड्रीज, कुछ भी इसको सीमा नहीं दी है, तो ये आपको अपने रास्ते पे चलाने लगेगा, जबकि इसको हमें इसको अपने रास्ते पे चलाना है। एंड देन इसीलिए तो मैं कहूंगा कि जिस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, उनका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह नहीं जानते थे कि सोचा कैसे जाए, बल्कि यह है कि वे नहीं जानते थे कि सोचना रोका कैसे जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि मतलब सोचने से रोकना कैसे है, सॉरी, मतलब सोचना कैसे है, नहीं, उसको सोचने से रोकना कैसे है वो ये पता नहीं लगा पा रहे थे। मतलब उसके ऊपर उसको किसी काम पे कैसे लगाना है। जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं और पूरा अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक्चुअल में रीजन यही है कि जहां पर आपके हुक्स हैं, आपने उन हुक से अपने आप को कहीं ना कहीं रिलीज नहीं किया है और वो हुक अड़ा के रखे हुए हैं। और एक्चुअल में ही इज योर सपोर्टर ओनली एंड इट इज टेलिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव गिवन इट टू मी। आपने मुझे किस काम पे लगाया, वो ये बता रहा होता है कि आपको अपने आप को अवेयरनेस में लाने की जरूरत है। मतलब इन अ वे इट इज हेल्पिंग अस आउट, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने में हमें समय लगता है। शायद कई बार हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो वी नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू द ऑथर एंड टू द मेंटर्स एंड पीपल हु केम इनटू आवर लाइव्स, और जिन्होंने हमें ये एहसास करवाने की कोशिश की और आई थिंक बताने की कोशिश की कि कैसे हमें अपने माइंड का जो चार्ज है वो लेना है, कैसे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, और कैसे हमें उनको मतलब हैबिट फॉर्मेशन में लेके जाना है, डिसिप्लिन करना है। आई थिंक डिसिप्लिन इज वन थिंग जो एक बहुत बड़ा सहायक होता है आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, अदर देन योर ब्रेथ वर्क। कि डिसिप्लिन, आप किसी भी काम में अपने आप को जब तक डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं करते हैं, तो ये सध नहीं पाता है। तो जितने भी लोग हैं, इवन जो साधु लोग हैं या कुछ भी करते हैं, तो उन्होंने एक्चुअल में उसको डिसिप्लिन में रखा हुआ है। तो मतलब जितना खाना है उतना ही खाना है, जितना उनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना खाना है। दे डोंट गो बाय देयर टंग, इट मींस दे हैव लाइक टेकन अ कंट्रोल ऑफ द टंग एज वेल, कि कुछ भी मुंह में आ रहा है, लार टपक रही है, नहीं, कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलना है, नहीं। दे एक्चुअली टेक अ पॉज कि ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये मेरा बोलना अच्छा है कि नहीं है, ये कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है। आई थिंक ये सारी चीजें जब हम रिफ्लेक्ट अपॉन करने लगते हैं, वो तभी हो पाता है जब हम सोचते हैं कि मुझे एक बेटर प्रेजेंट क्रिएट करना है, और बेटर या मैं बेस्ट तरीके से कैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, या कैसे हाउ कैन आई क्रिएट अ बेटर रियलिटी फॉर माई सेल्फ, एनीथिंग। आई मीन कोई भी विचार जैसे ही आप इसको दे देते हैं, एक टैग लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं, तो वो अलर्ट हो जाता है, वो भी अलर्ट हो जाते हैं और आप भी अलर्टनेस में आ जाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ दैट, एंड इफ एनीवन वांट्स टू ऐड अप एनीथिंग, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Sunaina. Thank you. Beautiful, beautiful explanation so far. And now I would love to have other people to share their reflections on power of now. Before that, जो last line थी ना, I would like to emphasize on the last line that says कि ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो क्रिएटिव क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि क्या सोचना है। वो ये नहीं कर पाए कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग, कि विचार रोकना, बंद करना नहीं कर पाए। क्योंकि जब आपके विचार बंद हो गए
तब आपकी चेतना जो है जागृत होगी, और वह वो जीरो स्टेट में जाके आपकी क्रिएटिविटी उजागर होती है, जब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी अपनी इमर्ज कर पाते हो, या उसको यूटिलाइज कर पाते हो, या फिर उसको फूटने का मौका देते हो। लेकिन जब आपके थॉट खाली विचार ही चली जा रहे हैं, तो इसीलिए तभी कहते हैं कि जीरो स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में जाना जरूरी होता है। मेडिटेशन में ये प्रैक्टिस की जाती है, और जब आप कोई भी माइंडफुल होके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब भी थॉटलेसनेस में ही आप जाते हो किसी भी वे में। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि क्रिएटिविटी अगर आपको आपके वर्क में, प्रोफेशन में, डीलिंग्स में, किसी भी चीज में लानी है, तो आपके अपने जो थॉट्स हैं, जो कि क्लटर्ड थॉट्स हैं, इधर उधर घूम रहे, उनको उनमें अवेयरनेस लेके आनी है, और उनको कट डाउन करते जाना है, उनको जीरो डाउन करते जाना है, सो दैट यू रीच टू दैट प्लेस ऑफ जीरोनेस, जहां से आपके जो क्रिएटिविटी है वो स्प्राउट करती है। दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट, दैट साइंटिस्ट आर नॉट क्रिएटिव बिकॉज दे डोंट नो what to think or how to think, but they because they do not know how to stop thinking. तो सोचना जरूरी नहीं है, सोचना बंद करना जरूरी है। So that was beautiful, that shared by the writer. Yes, over to you, everyone. I would like to have you share your inputs. And we would request everyone to come on the cameras, please. बहुत अच्छा लगता है when everybody is interacting और सब लोगों को हम देख पाते हैं with expression. That's a very beautiful thing. Yeah, I think Aisha ji wants to add up something. Please, Aisha ji, over to you. Boa ji is having a sweet smile on her face. What you were saying, yes, wait. Thank you, Shvinder ji. Ji, Aisha ji, please go ahead. थैंक यू तुषार, थैंक यू सुनैना, बहुत जबरदस्त था। एक्सप्लेनेशन भी बुक का तो है ही, आप लोगों ने जिस एक्सप्लेन किया दोनों का बहुत जबरदस्त था। उसके Thank साथ you. जब अभी तुषार ने बात की ना, वेलकम, जो तुषार ने बात की ना, यही वाली बात कि काम कर क्यों नहीं पाए, थॉट्स को स्टॉप करने वाली बात, वो मुझे आज इससे मुझे लिंक कर पाई। आज मैं बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी, पेपर्स चल रहे थे, तो हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब वो आपको कि सोशल स्टडीज का स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरा है, पाकिस्तान स्टडीज, उसको पढ़ा रही होती हूँ, तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और टूरिज्म, ये सारे टॉपिक्स है, बड़े जनरल से लगते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जब मैंने बच्चों को पढ़ना शुरू किया ना, इतनी चीजें इररेलेवेंट, इतना चीजें इररेलेवेंट, तो उस इन दोनों चीजों को मैं लिंक करूंगी। आज का जो आपने असाइनमेंट हमसे करवाया वो, और यही वाली बात कि थॉट्स को स्टॉप नहीं कर पाते। तीसरी बात डिसिप्लिन की जो की, मतलब ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। हम इतने माइंड को डिक्लटर करते ही नहीं है कि हम सोच पाए कि हमें करना क्या है। वो इतनी सारी सोचें आ रही होती बच्चों की। जब मैंने कॉपीज को चेक किया तो वाकई में समझ नहीं आता कि आंसर है कहाँ पर, एग्जैक्ट वर्डिंग्स कहाँ पर है, स्पेसिफिक टर्म्स यूज नहीं की। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन राइट्स कितना कॉमन सा टॉपिक है, सारे कहेंगे हम सबको आता है, लेकिन अगर बात करें ना कि स्पेसिफिक, आपने जैसे आपने कहा था कि आपने एक एक सेंटेंस से बोलना है, कोई नहीं बोल पाया, कि हमें खुद नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है। हमें जाना है, बस हमें पढ़ना है, हमें समझना है। तो वो चीजें अभी इस वक्त समझ में आ रही थी कि कहाँ पर कितना, मतलब पावर ऑफ नाउ किस तरह से है। हम काम क्यों नहीं कर पाते, वो हम ही हैं जो खुद को स्टॉप कर रहे हैं। क्योंकि डिसिप्लिन होना हमने एक वो बना दिया, वो सिर्फ आर्म फोर्सेस के लोगों का काम है, वो हिटलर्स होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये तो बस जिंदगी कोई इस तरह से थोड़ी गुजरती है, जिंदगी इसी तरीके से गुजरती है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। और वही चीज के अभी मैं देख रही होती हूँ, जैसे मतलब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके बैठते हैं, पढ़ने के लिए भी यही कहते हैं कि आप जब बैठे तो ऑर्गेनाइज होके बैठे। हम ऑर्गेनाइज होने को भी बहुत बुरा समझते हैं, और इसीलिए आधे से ज्यादा काम हम नहीं कर पाते। जब भी अब बात तो वही अपनी बड़ी बार बार आ रही है कि हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं, इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने ग्रुप्स का हम हिस्सा होते हैं,
इतनी सारी सोच है, मतलब इतने डिफरेंट आइडियाज हमारे साथ चल रहे होते हैं। कहीं पर हम कुकिंग के ग्रुप में हैं, तो कहीं हम पॉलिटिकल ग्रुप्स में हैं, कहीं पर हम लर्निंग के ग्रुप्स में हैं, कहीं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ग्रुप्स हैं, कहीं राइटर्स के ग्रुप्स हैं, इतनी सारे, कहीं जॉब्स के लिए हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। साइंटिस्ट की तो एग्जाम्पल उसने बिल्कुल सही की, और वही कि हम क्रिएटिव इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमें बहुत कुछ थोड़े टाइम में चाहिए। वो हम सब ले सकते हैं, लेकिन जिस लम्हे में उस वक्त जो काम कर रहे हैं वो कर पाए, तभी रिजल्ट आएंगे हमारे। जो आपने मुझे आज, कोशिश करूंगी मैं भी इंशाल्लाह, मैं कर आई विल डू, आज डोंट से आज कोशिश असाइनमेंट करूं। आज जब आपने कोशिश कह दिया ना, तो डोंट से कोशिश करूंगी। कोशिश मतलब माइंड पहले ही कह गया कि नहीं, गिव अप कर चुका है पहले ही। माइंड बहुत चला के उसने कहा, इसने कोशिश वर्ड यूज किया, ये गिव अप ही करेगी, छड परा, पहले ही नहीं करना है इसको। तो एनएलपी में भी बोलते हैं, और हम जब एक हमारी मास्टर क्लासेस होती थी, तो हमें हमारा कोच होता, तो वो ट्राई वर्ड बोलने ही नहीं देता। नेवर से ट्राई, हम बोलते हाँ सर वी विल ट्राई टू सबमिट, ट्राई, यू विल नॉट सबमिट इट बिकॉज यू सेड ट्राई। मतलब घर का, अरे यार ये क्या है। तो हाँ, ये भी मैंने इसी इंडस्ट्री में आने के बाद ही पता चला, कोचिंग इंडस्ट्री में, कि मतलब ट्राई जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता है। they दो don't ही चीजें allow us होती हैं, या होता है या नहीं होता है। ट्राई मतलब पता है नहीं करना। ट्राई मतलब आपको पता है, आपने आपको पता था, आपने सबकॉन्शियस माइंड में तो बोल ही दिया, अब वो नहीं करेगा, पक्का हो गया। तो ट्राई बोल इसके के बाद मतलब मैंने, या सॉरी सॉरी, इसके साथ मैंने एक और वर्ड भी यूज किया है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा। उसमें डाल मेरी दो। कजन अपनी बेटी को जब कहती है ना इंशाल्लाह, वो कोई काम मुझसे करती है कमिटमेंट करने का, तो कहती है इंशाल्लाह। कहती नो मामा, डोंट से इंशाल्लाह, आपने कहा तो अब नहीं करोगे। डोंट से मतलब इंशाल्लाह। रही रही मैंने गई वो कसर वर्ड भगवान पे डाल दो, बाकी का भगवान पे डाल दो। कुछ ट्राई वर्ड कह दिया, मतलब कि हमने करना ही नहीं है। तो नहीं, कल मैं कह करूंगी। देना भगवान ने, इंशाल्लाह मैं भगवान ने नहीं करने दिया। ब्रेन का कूड़ा करकट निकालो, हाँ। उसको जी फेंको। थैंक यू आयशा जी। जी बुआ जी, थैंक यू आयशा जी। या जी बुआ जी, ओवर टू यू। मैं बता रही थी, मैंने कहा ब्रेन का कूड़ा करकट निकालो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, जो आपने पाना है उसके ऊपर केवल ध्यान करो, और दाएं बाएं से हटाओ। विघ्न बाधाएं आएंगी। सुनैना ने बीच में पढ़ा था, जैसे कभी वो चमकता है, कभी बंद हो जाता है ना, कभी फिर हम उसको कोशिश करते हैं, फिर कहीं दिमाग और चला जाता है, फिर उसको खींच के लाते हैं हम वहां पर। तो ये तो प्रैक्टिस, अभ्यास है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो ये अभ्यास से ही हो पाएगा, बिना अभ्यास के नहीं। दाएं बाएं कूड़ा करकट, ये वो, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे ये करना है, अभी मुझे ये काम करना है, उधर ध्यान देना है, ये फालतू की बातें सब हटा करके उसको लगाओ कि उसे पाना है, उसे मिलना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो आप उनसे मिल पाओगे। राइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। सो मतलब कि फोकस, बिल्कुल टोटल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, और वन नाइट फोकस, कि आपको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका लक्ष्य पड़ा है। जैसे बुआ जी के केस में उन्होंने कहा कि आपको भगवान की तरफ अगर आपकी खींच है या आपका जुड़ाव है, तो आपका फोकस वही होना चाहिए। ऐसे ही आपके अगर गोल्स हैं लाइफ के, तो आपका फोकस आपको दिखना चाहिए कि गोल कहाँ पड़ा है, ताकि आप एक ही सीध में उसकी तरफ जा सको। ग्रेट, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। सो नैना, यू हैव योर हैंड रेज, वुड यू लाइक टू ऐड? या Yeah. प्लीज। I wanted to add few things here. अभी पीछे हमने जो सोल क्लास भी अटेंड की थी, इफ यू रिमेम्बर, कि जो सपोज हमारी लाइफ में जो ऊपर के रेल्म में जाने के लिए हमें अलग तरह का फोकस चाहिए, और बहुत हाई लेवल का फोकस चाहिए, और हाई लेवल की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। तभी ऊपर वाले वर्ल्ड में भी जो हमें मैनिफेस्ट करना है, या हमें अपने जो सिक्स, जहाँ से बोलते हैं कि जहाँ हम आए हैं, अभी जैसे हम 3D वर्ल्ड में हैं ऐसा बोला जाता है, फिर उसके बाद 4D एंड 5D एंड 6D में हम जाते हैं। तो अभी जैसे गौतम बुद्धा थे, या कृष्णा को कहते हैं कि वो 6D से ही आए थे। तो और अभी मैं किसी अदर डे में पॉडकास्ट में सुन रही थी, तो एक्चुअल में जो हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो अभी लाइफ को एक अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से देखने और समझने और सोचने की मतलब कोशिश कर रहे हैं,
तो उसमें भी एक्चुअल में हम जैसे सपोज हमारी लाइफ में डिसिप्लिन के कारण हम कुछ चीजें हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जो अचीवर्स होते हैं एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिन ही डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से या कंसिस्टेंसी डेवलप करते हैं, डिसिप्लिन तेरे डेवलप पैकेट करते हैं आए तब। मीनू? तुषार इफ यू कैन म्यूट बुआ जी। या तो फिर आप अगला जो लाइफ टाइम है, जैसे एक फौजी के रूप में लेते हैं, या किसी ऐसे जगह पर अपना जन्म लेते हैं जहां पर एक्चुअल में सिर्फ डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है आपको, हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन। और कई लोग कहते हैं कि मैं आर्मी में क्यों आ गया, क्योंकि दे हैव चोजन टू बी टू डिसिप्लिन, उनको मतलब दे चोज योर लाइफ। जैसे वी हैव चोजन आवर लाइफ, ये मैंने एक जगह से नहीं, मैंने कितने ऑथर से ये बात सुनी, कितने स्पीकर से मैंने सेम ही बात सुनी कि वी चूज आवर लाइफ। तो जब ये पूरा एंटायर आपका पर्सपेक्टिव जो है वो शिफ्ट कर देता है कि वट एवर इज हैपनिंग इन माई स्पेस देन दिस इज माई चॉइस, and with that choice and to learn a few particular lessons in my life, I have chosen these people, I have chosen these lessons। तो वो वहां से जब आप इसको इस तरीके से मोड़ने और मतलब यू टर्न मारने की कोशिश करते हैं और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, जैसे अभी आज ऑथर ने भी बोला कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी पर आप जब जाते हैं या इंटीरियराइजेशन कर रहे होते हैं, इंटरनलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो चीजों को आप अपने अंदर वाले लेवल पे भी चेक कर पा रहे होते हैं कि किस लेवल का थॉट है, या मैं कितनी डिसिप्लिन्ड हूँ, वाई आई एम नॉट एबल टू डू इट, क्या रीजंस हैं, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जब आप उस क्यों पे ध्यान लेने के जाने की कोशिश करते हैं और क्यों ही मुझे ये करना है, मुझे लगता है कि जब वो वाई आपको मिल जाता है तो शायद कहीं ना कहीं आपका मन भी जो है वो आपका साथ तब देने लग जाता है, वो आपको रिफ्लेक्शन भी दिखाने लग जाता है कि देखो यू स्टार्टेड दिस। जैसे अभी द अदर डे वी ट्राइड मैजिक बुक, मतलब हमने 3 बार ट्राई की उसको करने के लिए अलग से और 9th या 10th चैप्टर पे आकर के वी जस्ट गिव अप और मैं देख रही हूँ कि लोग कैसे उसको हर महीने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ दे आर एबल टू डू इट, बिकॉज दे आर एक्चुअली कंसिस्टेंट और उनका जो वाई है हमसे ज्यादा स्ट्रांग है टू फॉलो मैजिक बुक, पर आई जस्ट अंडरस्टूड। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में हमने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। द अदर डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि जैसे एक रफू घर होता है, ये भी मैंने कहीं एग्जाम्पल ही सुना था इसी तरह की क्लासेस में, क्योंकि मुझे बहुत अपील किया था कि जो रफू घर है एक्चुअल में वो सोल लेवल पर बहुत हाई हो सकता है और आपको दिख रहा है कि वो छोटा सा काम कर रहा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा होता है, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसकी जीविका भी उस प्रोफेशन पे आश्रित होती है कि उसका पेट भी नहीं भरेगा जब तक वो वहां से अर्न नहीं कर लेगा। तो मतलब ही माइट हैव, अगर आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो चीज वैसे भी बड़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि यार ये भी कितना एक अलग तरीका है मतलब चीजों को सीखने का, कि उसने अपने आप को एक कंपल्शन में डाला हुआ है कि मुझे इतना कमाना है और मेरी जो रोजी रोटी है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने अपने आप को सर्वाइवल मोड में हो सकता है कि किसी कंपल्शन के तहत रखा हो, किसी अपनी वीकनेस के कारण कि मुझे ये डेवलप करना है तो मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं कोई एक स्ट्रॉन्गर रीजन जो है मुझे वो डालना पड़ेगा, चाहे वो सर्वाइवल का ही क्यों ना हो। तो रफूगर एक जब वो करता है, मतलब रफू को कितनी बारीकी से उस काम को मतलब वो अंजाम दे रहा होता है, और शायद हम उस तरीके से वैसा नहीं कर सकते जितना प्रैक्टिस उसका होता है। तो ये प्रैक्टिस एक्चुअल में उसको कहीं ना कहीं ऊपर वाले रेल में काम आने वाली है इन अ वेरी बिगर वे। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट अंडरस्टूड कि फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वाई जब क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना ज्यादा कंपल्सिव होता है, तो जब कंपल्शन वहां आ जाती है और वाई क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है मन कहीं ना कहीं आपका प्रिपेयर हो जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए। वो तब भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि आपका वाई डगमगाया हुआ होता है और कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होती है चीजों के लिए। देन आई थिंक या टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं शायद किसी चीज को। दैट्स वेरी जस्ट आई वांटेड टू ऐड हियर। या Thank शीतल आई you, थिंक। Sunaina. Yeah, या Sheetal wants to add something. या Yeah, please. No, I'm enjoying listening to all of you. Actually, मैंने बीच के सेशन सुने नहीं ना, मैं अवेलेबल नहीं थी, so I'm trying to absorb as much as I can through whatever you're talking. And this point that Sunaina just said, ये वाली जो बात है इसमें पहले भी एक बार बताई है, और मैं तब भी इतने औ में सुन रही थी जितना आज मैं सोच रही थी, क्योंकि ये बहुत डीप बात है। और ये सुनैना ने जब पहले भी बताई थी तो मैं ऐसे ही सोच रही थी यार कितनी गहरी बात है ये, जहां से भी सीखी है। और दूसरी बात जो सुनैना ने अभी पकड़ी वो ये कि हम लोग कई बार ये जानते होते हैं कि हमारे को क्या लेसन लेना है, बट हम खुद से ये नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं सीख पा रही अभी तक, यू नो व्हाट इज स्टॉपिंग मी। तो मेरा थॉट आज वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आई नो
what is the life lesson I'm here for. And sometimes I'm able to do justice to it. But जब तक वो रियकर कर रहा है, इसका मतलब लेसन ओवर नहीं हुआ है। तो ये मेरे लिए लर्निंग हो जाती है कि अगर ये चीज रियकर हो रही है और उस पैटर्न और उस लूप में मैं बार बार फंस रही हूँ, तो मैं पावर ऑफ नाउ में हूं ही नहीं, यानी कि नाउ की पावर में नहीं हूँ। अगर होती तो मुझे पता होता ना कि ये लूप आ गया वापस मुझे पकड़ने के लिए और मुझे इससे बचना है, मुझे अपना पैटर्न ब्रेक करना है। और अगर मैं अपना पैटर्न ब्रेक करना सीख जाऊंगी तो मेरा लेसन लर्न होगा फिर। बट उसके बाद फिर शायद कोई और लेसन बाकी हो। तो एक लेसन के बाद दूसरा, एक सोल को कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेसन ही लेना है लाइफ में, अगर वो एक्स्ट्रा भी ले जाता है ना तो बोनस है, क्योंकि वो अगली लाइफ में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 10th के बाद 11th की बजाय सीधा 12th की तैयारी कर ले तो बोनस है कि उसने स्कूल से परमिशन लिया और जंप कर ली क्लास। तो अगर सोल भी एक लेसन एक्स्ट्रा सीख जाता है तो ये उसके लिए उसकी क्लास का जंप है और पॉसिबल है। तो ये सोचने की बात है और मुझे लगता है कि आई ट्राई नॉट टू मिस द सेशंस। काफी अच्छी बुक लग रही है, बट It's a wonderful book, Sheetal. Thank you so मेरी much for adding up. कुछ और Yes. इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से मैं नहीं अटेंड कर पा रही थी, बट आज आई तो मुझे अच्छा लगा। Thank you, Sheetal. We also liked it. We want you to be here. तो इवन आई वांट टू बी हियर। कभी कोई लेबर थी घर पे, आज मैं बच्चों के I पास know. पार्क में थी, वहाँ कोई खड्डा हो गया मम्मियों का एंड आई वाज कॉल्ड। मैं गई, सीज फायर हो गया। मैंने कहा यार शांत रहो, एक्सक्यूजेस मत दो, डिफेंड मत करो, छोड़ो, खत्म करो। मतलब लिटरली वो नेचर हो गई है अब कि फड्डे भी देखने गए हो ना आप, तो फिर फड्डे का पार्ट नहीं बने हो, सीज फायर करके आए हो। तो वो बड़ी मतलब वो भी मेरे को आज लगता है कि मैं आज नाव में थी। एक मैंने कैंडल वाला एग्जांपल दिया, दूसरा ये था, I was in the now. So I'm learning, and there's much more to learn from this book. So I'll stay connected as much as possible. Thank you. Thank you, Sheetal. Thank you so much. और I also do remember last time मैंने सुनैना said कि वो beggar का lesson है कि वो let go of the ego, कि वो beggar हमें तो लग रहा है भिखारी सड़क पे मांगी जा रहा है, पर पता नहीं उसने lesson choose किया हुआ है कि अपनी ego को कैसे किल करना है या लेट गो कैसे करना है। तो क्योंकि उसका लेसन उसने चूज किया है इसलिए वो उसको बेगर बन के आना था। और आज के केस में जो वो रफू वाला बताया एग्जाम्पल, क्योंकि उसने फोकस बिल्टअप करना था तो वो एक रफू का काम कर रहा है या रफू की जॉब में है। सो ऐसे ही कोई भी लेबर वर्क या कोई भी छोटा काम अगर हमें दिखे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ना कि वो छोटा काम कर रहा है, वो अपना चूज करके आया है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। सो दैट वाज और इम्पोर्टेंट। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुषार यहाँ पर कि वो अपने सोल लेवल पर बहुत बड़ा हो सकता है। जस्ट एक छोटा सा उसके लिए सोल लेसन जो शायद पेंडिंग था, वो अभी वो पेंडिंग टास्क को इस छोटे से लाइफ स्पैन में 50-60 साल में जितना भी स्पेन का उतना लाइफ है, और आई थिंक जो वो भी पूरा करता है। और इवन जो आर्मी में भी बता रहे थे कि ये तो क्लास में ही बताया था उन्होंने सोल में कि मतलब मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आर्मी इज एक्चुअल वेरी वेरी बेस्ट प्लेस, कि मेंटल रेजिलियंस आपका और आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए और आपके बॉडी माइंड और सोल को अलाइन करने के लिए जो इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं ये बहुत ज्यादा मतलब मेंटल रेजिलियंस को बिल्ड करती हैं। और कभी अगर कभी लाइफ में हमने मांग भी लिया ना भूले भटके कि हमें ये चाहिए, तो पता नहीं, यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट थिंग इन योर लाइफ कि क्या वेलकम होने वाला है आपकी लाइफ में। इसलिए कहते हैं कि जो सोच मांग रहे हो तो वो सोच समझ के ही मांगना। ये बहुत ज्यादा, ये मुझे रेणु मैम ने सिखाया था कि सोच समझ के मांगो, कि जो आपके प्लेस में हो रहा है उसको चेक करो, रीचेक करो बार बार कि व्हाई इट इज हैपनिंग इन योर स्पेस, हैव यू एवर आस्क फॉर इट। तो वो यूनिवर्स का अपना एक यूनिक तरीका है उसको देने का। इट माइट नॉट बी गिविंग इन योर ओन वे, in your desired way, but it can give you in some another way which might not be accepted by you and receptive by you, but yes, it might be teaching whatever you have asked for. So yeah, थैंक यू सो मच सुनैना। thank you आप लोगों ने डिसिप्लिन तो लिया, डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, मैंने बताया मतलब ये। पर आपने इसमें एक बात और नोट नहीं करी कि आप लोग इसमें ये भी बताया कि जैसे कि हम बाहर की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, हम कम अपनी एनर्जी बोलने में वेस्ट करें, तो अंदर की एनर्जी में हम जाएं तो हम अपने को थोड़ा सा और पकड़ पाते हैं, जो बताई थी सुनैना जी ने बीच में। तो ये वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब डिसिप्लिन सब तो है ही, पर हमारा कि हम खुद को अंदर से
अंदर से कंट्रोल करें कि हम क्या है, कुछ अपने बारे में थोड़ा तो सोचें करके, उससे भी हम आगे जा सकते हैं मेरे हिसाब से। जैसे कि वैज्ञानिक लोग बाहर की कम सुनते थे और अपनी अंदर की बात ज्यादा सुनते थे, तो इस वजह से वो चीज का आविष्कार कर पाते थे। यही कहना चाहूंगी। थैंक थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच। और जो ये जो इम्पोर्टेंट शेयरिंग थी, आई थिंक बुक में जो थी वो मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, एंड आई थिंक वन मस्ट रीड दैट, वो इसको री एम्फेसाइज करके उसको जरूर पढ़े। भूमिका जी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन द बिंदी, आई हैव सीन यू फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छी लग रही है बिंदी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, आई थिंक बहुत टाइम हो गया आज, बहुत ज्यादा समय ले लिया, 20 मिनट ऊपर हम ले शाह जी, चुके। एक चीज मुझे और याद आ रही थी कि प्लीज हम अश्विता जी। कोई भी चीज जैसे करें ना, तो उससे खूब अपना बेस्ट जो हम देते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के देते हैं, या इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कि हम कुछ भी बहुत मन से कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, व्हिच आई वाज रिफ्लेक्टिंग। दैट्स ऑल, करेक्ट, थैंक यू सो करेक्ट। मच। द थिंग्स यू आर थैंक यू। पैशनेट अबाउट, इफ यू डू दोस थिंग्स, आप उसको एंजॉय करते हो, और करंट में ही, मुझे पावर ऑफ नाउ में ही कर रहे होते हो उसे। जी, राइट, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। प्यार एक एक लव एक ऐसी चीज है जो सब कुछ आपका सीधा कर देती है। बिल्कुल। एनीथिंग, एनी वर्क यू डू, एनी रिलेशन यू आर विद, दैट्स दैट्स द मेन राइट। थिंग, कि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। जी, Thank you so much, and thank you so much, everyone. Let's wind it up with the concluding prayer. And thank you so much, everyone, again for giving us your valuable time, even going beyond the time that we have allocated for the session. Let's join the hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for showing up and for joining and sharing. Thank you. Day Thank you, after. Tushar. Thank you, everyone. Thank you. Yeah. Thank you so much. Good night. See you on Wednesday, 7 to 8. Thank you. Shubh Ratri. Good Thank you. night. Good night, everyone.